ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 13 जून 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों को मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। ये अव्यक्त वाणी रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1988 के महावाक्य हैं। मुरली का शीर्षक है स्नेह और शक्ति की समानता। दो चीजें बाबा ने कही, एक स्नेह, दूसरा शक्ति। कई बार हमने देखा स्नेह होता है लेकिन शक्ति नहीं होती है, और कई बार शक्ति है परंतु स्नेह नहीं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो आज स्मृत स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप, चारों ओर के स्मृत स्वरूप समर्थ बच्चों को देखा। समर्थ बाप ने समर्थ बच्चों को देखा। ये 18 जनवरी का दिन है, जिसी दिन साकार ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किए थे, अर्थात अव्यक्त हुए थे। तो इसको समर्थी दिवस, स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बाबा कहते हैं आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों की बैलेंस की स्थिति का दिन है ना। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थ दोनों की समानता का वरदान दिवस है। स्नेह में तो लोलीन हो बाबा कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति दोनों की मिसाल है ना, सिंबल है ना दोनों को। अभी स्नेही, अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। कई बार क्या होता, हम ज्यादा स्नेह में पावर नहीं होती ना तो कमजोर हो जाते हैं। कमजोर नहीं बनना है, स्नेह करना है। मान लो बच्चा बहुत जिद कर रहा है कि मुझे चाकू चाहिए, चाकू चाहिए, चाकू चाहिए, खेलना है। स्नेह है, लेकिन हमको पता है चाकू देने से वो कट जाएगा। तो शक्तिशाली हम हैं, चाकू नहीं देंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं दोनों चीजें। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर एक बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। ब्रह्मा बाबा ने बड़ी पालना दी ना। केवल स्नेह होगा तो काम नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए, विश्व के आगे निमित्त बनाया बच्चों को। सदा स्नेही भाव के साथ साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भाव का पाठ भी पढ़ाया। और अंत तक क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा बच्चों के न्यारे और सदा प्यारे रहे। तो ऐसा हमको बनना है, जैसे जिससे स्नेह होता है तो उसके समान बनने की हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं आज के दिन जो है बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से वतन में जाते हैं, सूक्ष्म वतन में मिलन मनाने के लिए। कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा, जिसको जो पार्ट है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का, समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया, दिल से। है कि हम दिल से स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा बाबा देखा जाए तो शिव बाबा उनके तन में आए और हम बच्चों को अडॉप्ट किए, तो ब्रह्मा माँ भी हुई, है ना। तो बाबा कहते हैं बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है, चाहे साकार में पालना ली या नहीं ली। क्यों स्नेह है? क्योंकि बड़ी माँ होने के कारण
माँ से बच्चों का प्यार स्वतः होता है ना। हमारी उत्पत्ति तो उनके मुख कमल से ही हुई ना, इसलिए बच्चे इस वाले दिन ब्रह्मा बाबा को बहुत याद करते हैं। लेकिन स्नेह अगर है तो उसका प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? समान बनना। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है उतना फॉलो फादर करो। तो ये अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है, सहज जियोगी राजा बनाने वाला है। क्या चाहते हैं ब्रह्मा बाबा भी? क्या चाहते हैं कि हर बच्चा राजा बने, सभी राजा बच्चा बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो ना, बाबा कहते हैं, प्रजा बनने वाले नहीं हो, है ना। तो आज के दिन ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के आपस में रू रिहान चली। शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है। बच्चों से भी पूछा, जैसे आप लोगों को विशेष क्या याद आती है? हर एक को याद आती है ना, और उन यादों में हर बच्चा समाता है। क्या याद आती है? हर कदम में विशेष साकार के चरित्र याद आते हैं, पालना याद आती है, प्राप्तियां याद आती हैं, वरदान याद आते हैं। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही सवाल पूछा। क्या बोला ब्रह्मा बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने बोला संसार तो बच्चों का ही है। बच्चे के दुनिया में भी, लौकिक में भी क्या कहते हैं, अरे बच्चे नहीं तो घर में कहाँ अच्छा लगता है, घर की खुशी कैसी है? बच्चों से। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा बोले अमृत बेले पहले समान बच्चे याद आए, स्नेही बच्चे याद आए और समान बच्चे याद आए। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ अगर संकल्प की शक्ति नहीं तो फिर समर्थ ही नहीं रहती। इच्छा है मैं ये करूं, ये मैं करूं, लेकिन अगर समर्थ नहीं, इच्छा में 1 किलोमीटर वॉकिंग करूं, लेकिन ताकत भी चाहिए, समर्थी स्वरूप भी चाहिए ना। बाबा कहते हैं इसलिए नंबर में आगे जाने के बजाय पीछे भी ले लेते हैं। स्नेह के कारण बाबा को भूल तो नहीं सकते हैं भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी हैं, लेकिन जब कभी कभी थोड़ी थोड़ी समस्या आती है उनको देख करके घबरा जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो चेक करना है अपने आप को कि मैं निरंतर स्नेह और समान शक्ति का अनुभव कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। देखो समय प्रमाण बाबा कहता नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति का भूतकाल का अनुभव का अभ्यास चाहिए। नॉलेजफुल, नॉलेज तो है, नॉलेज ये है कि वॉकिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज, लेकिन पावर नहीं है। पावर भी है, नॉलेज भी है, लेकिन सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि अभ्यास नहीं किया। एक दिन किया, थक गए तो आलस से बेलापन आया, अगले दिन नहीं किए। तो बाबा कहते वैसा नहीं करना है, अनुभवी मूर्त बनना है। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के बाबा कहते हैं अनेक बार अनुभवी हो, कोई पहली बार थोड़ी समस्या आई, हर कल्प आती है। कल्प कल्प के हम विजयी हैं। बाबा कहते त्रिकालदर्शी हो, समस्या के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। तो चलो अनेक कल्प की बाबा कहते बात छोड़ो, इस कल्प की तो देखो कि ब्राह्मण जीवन जब से मिला तब से हम विजयी बने हैं। नथिंग न्यू का पाठ पक्का किया है ना। समस्या देख के अगर समय गंवाएंगे तो नंबर पीछे चला जाएगा। तो ब्रह्मा माँ ने क्या बोला? एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले, 2 प्रकार के बच्चे देखे। तो बाबा को भी संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजोरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहता है। बाबा भी क्या देखना चाहता है? समान और समीप, माता पिता को प्रत्यक्ष करने वाला। एक्चुअली समान बनना क्या है ना, उनके जैसा पुरुषार्थ करना। तो बाबा ने कहा अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आ जाओ। यही माँ का स्नेह ना। अगर स्नेह है तो उनके समान बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा का क्या हुआ है, विशेष आत्मा है ना, माता पिता दोनों का साकार रूप से पार्ट बजाया।
तो वो माता पिता तो याद आता है। देखो माँ का भी पाठ बजा है तो पिता का भी पाठ बजा है। तो उनकी श्रेष्ठ आशा यही है, दिल की आशा यही है कि उनके समान बने। स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प यही है कि समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में समर्थ बनना है। अलबेलापन इसमें नहीं करना है। तो बाबा के सामने 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए होंगे, तो कहते हैं 3 पैर पृथ्वी दे दिया और तीनों लोग का मालिक बन गए। तो देना क्या हुआ और लेना क्या हुआ? एक दे लाख पाने की युक्ति है भाई। पदम गुना बाबा देता है। बाबा कहते हैं तुम सब ने ये विशेष स्थान दिया, लेकिन बाप ने भी स्थान दिया। बाप ने कौन सा स्थान दिया? बाबा ने तो दिल तक ही दे दिया। कितना बड़ा स्थान है। बाबा कहते उसमें तो सब आ जाएंगे। तुमने तो ईंटों का मकान दिया और बाबा ने दिल तख्त दे दिया। उस दिल तख्त पर बैठो, उठो, खाओ, पियो, सो, कुछ भी करो, बेफिक्र बादशाह बना दिया ना। बाबा कहते हैं स्थिति सेवा जो करते हैं ना, चारों सब्जेक्ट अपने यहाँ महत्वपूर्ण है ना, तो बाबा कहते हैं स्थान सेवा का भी महत्व तो है। किसी को हाँ जी कहकर के सेवा किया तो भी महत्व तो है, लेकिन सिर्फ भाषण करना ही सेवा नहीं है। विधि से मनसा वाचा सेवा करना। अपनी स्थिति हमारी कैसी होती, नहीं तो कई बार क्या होता है, सेवा तो हम कर रहे हैं, मन की स्थिति ऊपर नीचे है तो उसका कोई महत्व नहीं। कर्मणा सेवा का भी महत्व। बाबा कहते हैं बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाले का पद है उतना बर्तन मांजने वाले का भी श्रेष्ठ पद है। स्थिति किसकी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो कितना अच्छा आपने लेक्चर दिया, उसकी सेवा का फल उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं हर समय सेवा की विधि के महत्व को जान करके महान बनना है। कोई भी सेवा का फल ना मिले ये हो नहीं सकता है। सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। और जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो किसी चीज की कमी रहती है क्या? नहीं। वरदाता, भाग विधाता, ज्ञानदाता, भोला बाप को राजी करना बहुत सहज है। और भगवान राजी तो धर्मराज का जी क्या करेगा, माया से भी बचा देगा। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो बाप समान बनने का स्मृति तो रहे, लेकिन साथ साथ समर्थी बनना है। जिससे स्नेह होता है उसके समान बनने का लक्ष्य भी होता है। स्नेह के साथ साथ शक्तिशाली भी बनना है। फिर बाप दादा ने जिन भाई बहनों ने 3 पैर पृथ्वी के दिए थे उनसे बात की। बाबा ने कहा तुमने तो क्या किया, तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है और उसको कर लिया, तो महापुण्य तो मिलेगा ही, है ना। साथ साथ इस सेवा की एक्स्ट्रा खुशी भी मिलती है, प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और भविष्य का भी जमा होता है। लेकिन प्रत्यक्ष फल भविष्य से श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं जैसे कई भाषण दिया या कुछ किया और किसी ने कह दिया कि तुमने बहुत अच्छा किया, तो खुशी होती है ना। तो ये खुशी क्या हो गया? प्रत्यक्ष फल मिल गया। तब फिर वर्णन करते ना कि आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बाप का परिचय सुन करके सफलता का अनुभव किया, है ना। कोई परिचय सुन करके जाग जाता है, कोई परिवर्तन हो जाता है, सबका अलग अलग होता है ना। तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। दिल में खुशी के गीत बजने चालू हो जाते हैं जब कोई तारीफ करता है ना। तो क्या है प्रत्यक्ष फल? बाबा कहते हैं सेवा की मेवा खाने वाले हो, और जो मेवा खाता होता है वो तंदुरुस्त रहता है। डॉक्टर भी आजकल बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, फल खाओ। आजकल ये नहीं कहते हैं मक्खन खाओ, घी खाओ। क्यों? हजम ही नहीं होगा, तो क्या कहते हैं, फल खाओ। तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। चाहे कर्मणा करो, चाहे मनसा करो, चाहे सफाई करो, लेकिन स्थान तो सच्चाई सफाई से चमकता है, लेकिन सच्चे दिल के कारण स्थान को देखकर खुशी होती है।
स्थिति हमारी सेवा करती है। मेन बात यह है कि हमने किस स्थिति से किया, वो बात है। तो किसी भी सेवा का पुण्य फल जरूर जमा होता है ना, मिलता जरूर है। बाबा कहते हैं आगे भी सेवा के महत्व को जानकर सदा कोई न कोई सेवा में बिजी रहो। ये कोई नहीं बोल सकता कि हमको सेवा नहीं मिली, जिज्ञासु नहीं है, भाषण नहीं है तो क्या करूं। मनसा सेवा करो, वाचा करो, कर्मणा करो, बीमार हो तो भी करो। वायुमंडल को परिवर्तित करना है, पर संसार का परिवर्तन करना, प्रकृति के 5 तत्वों का परिवर्तन करना, ये तो कोई बोल ही नहीं सकता सेवा का चांस नहीं। ऑलराउंडर बाबा कहते सेवाधारी बनना है। कर्मणा सेवा की भी 100% मार्क्स है, वाचा मनसा की भी तो 100 मार्क्स है। लेकिन ये नहीं कह सकते हो मेरी कर्मणा की तरफ कोई रुचि नहीं है, केवल मेरे को वाचा सेवा आती नहीं। ऑलराउंडर सेवाधारी बनना है ना। किसी भी सब्जेक्ट में हल्का नहीं बनना है। एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो पास नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें सभी सब्जेक्ट में पास भी आना होना है। सब में मार्क्स बना लेना है, मनसा वाचा कर्मणा में, है ना। फिर बाप दादा ने वरदान दिया, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते वो राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसे ही राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते हो कभी अन्य को नाराज करते, कभी स्वयं नाराज रहते हैं। इसलिए सदा इस नहीं के साथ साथ राज को जान राजयुक्त बनो, है ना। ड्रामा के राज को समझो, है ना। सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनो स्लोगन है। जो निमित्त है वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहते हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, स्नेह के साथ साथ शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, ब्रह्मा बाप समान पावरफुल आत्मा हूँ, उनके कदम पर कदम रखने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। समर्थी दिवस के साथ साथ ब्रह्मा बाबा के प्रति सच्चा स्नेह यही है, उनके समान शक्तिशाली बने। अब कोई भी सेवा हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, ऑलराउंडर सेवाधारी बनना है। और सेवा हमारी स्थिति कैसी है उसका सदैव ध्यान रखना है। अब इसने ही बनने के गुह्य रहस्य को समझकर राजयुक्त और योग युक्त बनना है। दिव्य गुणों से स्वयं को भी सजाना है, दूसरों को भी सजाना है। निमित्त बन करके कोई भी सेवा करनी है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।